जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज आपके लिए कारण बताओ सीरीज का दूसरा सवाल लेके आए हैं। ये सवाल है कि लैब में सोडियम की आंख को जल से नहीं बुझाते हैं, क्यों। एस ब्लॉक तत्वों की अगर बात करें तो वहां से ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, चाहे वे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो, कंपटीशन का क्वेश्चन हो या फिर आपका वाइवा वॉस से हो। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इस सवाल के अंदर ये पूछा हुआ कि भाई लैब में सोडियम की आंख को जल से नहीं बुझाते हैं, और साथ में ये भी आपका जानना आवश्यक है कि उस आंख को कैसे और किससे बुझाया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा भी मुक्त करती है। हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्लियर है आपको। सोडियम धातु की पानी से क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अभी तो बताया आपको कि भाई जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो NaOH बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा भी बनाएगी जो वातावरण में मुक्त हो जाती है, जिस कारण अभिक्रिया में मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस भी आग पकड़ लेती है। अतः आग बुझने की बजाय विस्फोटक हो जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि प्रयोगशाला के अंदर सोडियम धातु के टुकड़ों में आग लग गई है और वहां पे कोई भूल से कोई छात्र या कोई वहां पे जो भी कर्मी है, कार्मिक है प्रयोगशाला के अंदर, चपरासी है, वो पानी डाल देता है कि चलो सर आग को बुझाया जाए। तो भैया आग बुझेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा धमाके के साथ आग बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर सोडियम धातु जब जल के संपर्क में आता है तो वहां पे दो चीजें मुख्य होती हैं। एक तो वहां पे अत्यंत ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, दूसरा वहां पे ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत जल्दी से आग पकड़ती है, अत्यंत ज्वलनशील है, ऊष्मीय ऊर्जा वहां पे पड़ी हुई है, मुक्त हो रही है, तो भैया आग तो लगनी है। और वो जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत तेजी से जलेगी, जिस कारण वहां पे आग बढ़ेगी और विस्फोट होगा। यही कारण है कि सोडियम धातु की आग को पानी से नहीं अपितु अग्निशमन यंत्रों से बुझाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी अगर सोडियम धातु की आग लगी है तो आपको पता होना चाहिए कि उस आग को आपको पानी से नहीं बुझाना है, और उसको बुझाने के लिए अग्निशामक या अग्निशमन यंत्र आते हैं, जिनको फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। अब एक सवाल यहां बन जाता है कि सर पानी तो चलो समझ में आया कि पानी से नहीं बुझाना है, आग जो है बढ़ जाएगी, विस्फोट होने लगेंगे, लेकिन अग्निशमन यंत्रों में ऐसा क्या होता है जिससे सोडियम धातु की आग बुझ जाती है? अग्निशमन यंत्रों में पायरीन CCl4 उपस्थित होती है। पायरीन द्रव आग के संपर्क में आकर वाष्प में बदलकर जलती वस्तुओं का हवा से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं और आग बुझ जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके अंदर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक यौगिक उपस्थित होता है, जिसका नाम पायरीन होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, नीट के एग्जाम में या फिर CPMT में कई बार ये पूछा हुआ है, कई डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भैया अग्निशामक यंत्रों में कौन सा केमिकल होता है जो आग बुझाने के काम आता है और फिर उसकी क्रिया विधि क्या है। तो याद रखिएगा, पायरीन जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक द्रव होता है। जैसे ही आप अग्निशामक यंत्र दबाते हैं तो उसके अंदर से लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड के अंदर CCl4 होता है, ये वाष्पशील द्रव होता है। और जैसे ही ये आग के संपर्क में आएगा, पायरीन द्रव CCl4 द्रव वाष्प में बदलकर जलती वस्तुओं के ऊपर फैल जाता है। वाष्प की एक परत सी फैल जाती है, जम जाती है, आप ऐसे समझिए। और जैसे ही जलती हुई वस्तुओं के ऊपर पायरीन या CCl4 की परत फैल जाएगी, ऑक्सीजन, जो हवा से ऑक्सीजन आ रही है, जो जलने में सहायक है, उसका संपर्क जलती हुई वस्तुओं से टूट जाएगा। वो जलती हुई वस्तुओं के लिए अनुपलब्ध हो जाएगी, उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर फैल गई है पायरीन की परत और ऑक्सीजन अब मिलेगी नहीं, तो आग, जलती हुई आग, भड़की हुई आग बुझ जाएगी। तो आपको क्लियर हुआ, सोडियम धातु की आग को पानी से नहीं बुझाना है, उसको बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र प्रयोग करने जिसमें भरा हो पायरीन। तो पायरीन प्रयोग किया जाता है किसी भी आग को बुझाने के लिए, चाहे वो केमिकल की ही क्यों ना हो। उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा।